स्वाति अपनी आदत को बदल ही नहीं पा रही थी। डॉक्टर भी स्वाति को कई बार समझा चुके थे, पर ना जाने क्यों स्वाति डॉक्टर की बात को अनसुना करके अपनी आदत को बनाए रखी थी। शायद स्वाति को पता भी नहीं था कि उसकी इस आदत की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। शायद ये कीमत उसकी जान से भी ज्यादा महंगी साबित होगी। स्वाति एक हंसमुख स्वभाव की लड़की जो बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा है। हल्का गेहुआ रंग, भूरी सी छोटी छोटी आंखें और उन आंखों में फाइबर का एक नजर वाला चश्मा और दाहिने गाल पर एक छोटा सा तिल। स्वाति की आदत थी कि कोई भी किताब मिले तो वो सारी दुनिया को बुलाकर उस किताब की दुनिया में खो जाती थी। कई बार तो उसने किताबों के साथ साथ रद्दी पुराने अखबार, कुछ मैगजीन, तो कभी कभी कार्टून कॉमिक तक पढ़ लेती थी। पर क्या राज था कि उसकी इस आदत से उसकी जिंदगी बहुत भयानक होने वाली थी। आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्वाति एक बहुत ही हंसमुख, शांत और मिलनसार लड़की है। स्वाति का जन्म साल दीपावली की रात में हुआ था। कुछ ऐसे विशेष नक्षत्र थे उसके जन्म के समय जो बहुत ही दुर्लभ होते हैं, और दीपावली की रात तो होती है अमावस्या की काली रात। कहते हैं ना कि अमावस्या की काली रात में काली शक्तियां अपनी चरम सीमा को भी पार करके अधिक ताकतवर हो जाती हैं, और शायद स्वाति के जीवन में भी कुछ ऐसे ही होने की आशंका थी। जन्म के बाद स्वाति की जन्म पत्रिका बनवाई गई। जन्म पत्रिका बनाने वाले पंडित भी स्वाति की जन्म पत्रिका देखकर चौंक उठे और स्वाति को देखकर उसके पिता से कहा, अरे शर्मा जी, दीपावली की रात में आपके घर में इस कन्या ने जन्म लेकर आपका जन्म सफल कर दिया, और कुछ विशेष नक्षत्र में जन्म होने के कारण यह कन्या बहुत भाग्यशाली है, किंतु आप इसकी देखभाल बहुत संभाल के करेंगे। यह समझ लीजिए ये माँ चंडी का वरदान है जो आपको मिला है। उस समय तो किसी ने इस बात को ज्यादा गौर नहीं किया, पर जैसे जैसे स्वाति की उम्र बढ़ रही थी उसकी गुप्त शक्तियां भी धीरे धीरे सभी को समझ में आने लगी थी। दिखने में तो स्वाति किसी सामान्य लड़की की तरह लगती थी, पर उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी शक्ति भी थी जो स्वाति को खास बनाती है। 5 साल की उम्र में आते आते स्वाति की शक्तियां अपने पूरे चरम में आने लगी थी। आखिर स्वाति भी बहुत नादान थी, पर जब उसने अपनी शक्तियों के बारे में अपने घर में बताया तो मिस्टर आलोक शर्मा जी ने अपने कुल के पंडित जिसने स्वाति की जन्म पत्रिका बनाई थी उसको एक एक बात बताई। पंडित जी ने आलोक जी को जो बताया उसे सुनकर आलोक जी खुशी और चिंता से भर गए। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसने आलोक जी को खुशी और चिंता में डाल दिया, और पंडित जी ने ऐसा क्यों कहा था कि आप स्वाति की देखभाल बहुत संभाल कर कीजिएगा। पंडित जी स्वाति के पिता से कहते हैं, देखिए शर्मा जी, आपसे कुछ छुप नहीं सकता और सच जानकर आप घबरा मत जाइएगा। शर्मा जी कहते हैं, जी पंडित जी क्या बात है, आप मुझे बताइए, बिना किसी हिचक के मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पंडित जी कहते हैं, शर्मा जी आपके घर में कोई ऐसी पुरानी किताब है जो आपकी माताजी हर रोज पढ़ती थी या जिसके बारे में कभी कभी जिक्र करती थी। शर्मा जी कहते हैं, जी हाँ पंडित जी, एक किताब है जो माताजी रोज पढ़ती थी और हमेशा ही उस किताब को अपने पास रखती थी, और कभी किसी को वो किताब छूने नहीं देती थी, और कहती थी जब मैं मर जाऊं तो इस किताब को मेरे कमरे में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना, और कभी भी मेरे कमरे को गलती से भी मत खोलना। पंडित जी कहते हैं, क्या हम आपकी माताजी को वो कमरे को देख सकते हैं? क्या आप अपनी बिटिया के लिए उस कमरे को खुलवा सकते हैं? शर्मा जी कहते हैं, जी पंडित जी, बिटिया के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पंडित जी शर्मा जी से कहते हैं, आपके चिंता का विषय और स्वाति की आने वाली जिंदगी का सच आपके घर में है, आपके माताजी के कमरे में है। इस बात से थोड़ा परेशान होकर शर्मा जी और पंडित जी घर की तरफ चल देते हैं, पर कहते हैं ना, शक्ति चाहे बुरी हो या अच्छी इंसान की जिंदगी में प्रभाव डालती है। कुछ इस तरह की घटना भी होने लगी। रास्ते में कार का खराब होना, अचानक से मौसम का बदल जाना, और ना जाने क्या क्या अनहोनी होना। शायद कोई शक्ति थी जो शर्मा जी को और पंडित जी को घर जाने से रोक रही थी। जैसे तैसे शर्मा जी और पंडित जी घर को पहुंच गए, पर घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा था, और शर्मा जी ने अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन फोन भी आउट ऑफ कवरेज एरिया की आवाज लगा रहा था। न जाने कितनी बार शर्मा जी ने बेसुध होकर अपनी पत्नी को फोन किया, पर हर बार सिर्फ एक आवाज सुन सुनकर शर्मा जी का दिल बैठने लगा। तभी पंडित जी की नजर ऊपर के कमरे की खिड़की की तरफ गई, जो शायद शर्मा जी की माता के कमरे की खिड़की थी। वहां पंडित जी को कोई आकृति दिखी जो कमरे में चहलकदमी कर रही थी। पंडित जी उस आकृति को देखकर पसीने से तरबतर हो गए, और कांपते हाथों से पंडित जी ने शर्मा जी को कमरे की तरफ देखने का इशारा किया, और शर्मा जी ने खिड़की की तरफ देखा, पर शर्मा जी को कुछ नहीं दिखा। शर्मा जी कहते हैं, अरे पंडित जी, हो सकता है डर के कारण आपको वहम हुआ हो। पंडित जी घबराते हुए, हाँ हो सकता है। तभी शर्मा जी को उनकी पत्नी की कार आती हुई दिखाई दी, पर कार में ड्राइवर नहीं था। कोई अनजान लड़की कार चला रही थी, और जैसे ही शर्मा जी की पत्नी उतरी तो शर्मा जी ने अपनी पत्नी की खैर खबर पूछी। शर्मा जी अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम कैसी हो, कहाँ गई थी, ड्राइवर कहाँ है, ये लड़की कौन है, फोन क्यों नहीं लग रहा था? मिसेस शर्मा कहती है, अरे रुको तो सही, सब बता रही हूँ। हुआ ये कि मार्केट में
अचानक से ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई और मुझे तो कार चलानी नहीं आती, तो इस लड़की ने मेरी बहुत मदद की और ड्राइवर को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और फिर मुझे यहाँ लेकर आई। तभी पंडित जी के मोबाइल में किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया, तो पंडित जी ने फोन उठाया और एक औरत ना जाने किस भाषा में बात कर रही थी और फिर सभी घर के अंदर चले गए। पर इस आपाधापी में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सबकी चहेती श्वेती कहाँ पर है, और घर के अंदर पंडित जी ने कुछ महसूस कर लिया था। आखिर कहाँ गई होगी श्वेती और क्या महसूस किया था पंडित जी ने? शायद वो कोई राज खोलने वाले हैं या किसी का मन का वहम था। स्वाति का अचानक से गायब होना और पंडित जी के मन में शंका आना, दोनों ही बातें किसी न किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। पर क्या बात थी जो आज तक राज थी? पंडित जी ने पहले पूरे घर का मुआयना किया, हर एक कमरे को, हर एक कोने को बड़े शांत मन से देखा, पर ऊपर उस माताजी वाले कमरे में अभी तक कोई नहीं गया था और शायद किसी का ध्यान उस कमरे की तरफ जाता भी नहीं अगर श्वेता के मुस्कुराने की आवाज उस कमरे से न आती। आखिर वो बच्ची अपने आप उस कमरे तक कैसे पहुंची, ये सवाल सभी के मन में उठ गया, पर शायद इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। पंडित जी और शर्मा जी बड़ी हिम्मत करके उस कमरे तक गए जिस कमरे में माताजी रहती थी, पर कमरे के दरवाजे में तो मोटा ताला लगा था और स्वाति उस कमरे से कहां चली गई, क्योंकि जिस सीढ़ी से पंडित जी और शर्मा जी ऊपर आए थे उस सीढ़ी से स्वाति नीचे उतरी नहीं और ऊपर आने का कोई दूसरा रास्ता था नहीं जिससे स्वाति नीचे उतर सके। आखिर स्वाति कहाँ गई? अब धीरे धीरे पंडित जी को सब समझ में आने लगा था कि शिवाती को किसी ऊपरी हवा या किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया था। पर पंडित जी किसी को डराना नहीं चाहते थे और उन्होंने उस कमरे को खुला छोड़कर उस कमरे में गंगा जल छिड़क दिया, जिससे वो कमरा शुद्ध हो जाए और घर में रहने वाले किसी भी इंसान को जान का खतरा न हो। उस कमरे की शुद्धि के बाद स्वेती की हंसने की आवाज बाहर के गार्डन से आई, तो सभी लोग गार्डन की तरफ दौड़ चले और बाहर स्वेती को खेलता हुआ देखकर सभी ने चैन की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया। और इस बारे में पंडित जी ने शर्मा जी को सचेत कर दिया था और अगले दिन शर्मा जी को अपने घर में बुलाया, फिर उस कमरे को एक बार ताला लगा दिया और कहा कि अगली अमावस्या की रात में वो आकर इस घर में पूजा करके घर को शुद्ध करेंगे, जिससे आप लोग सुकून से रह सकेंगे। अगले दिन जब शर्मा जी पंडित जी से मिलने उनके घर पहुंचे तो पंडित जी ने शर्मा जी को एक नए राज के बारे में बताया। पंडित जी शर्मा जी से कहते हैं, शर्मा जी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद आप उसे सुनकर यकीन ना करें, पर इस बात को झूठ मानने की गलती भी ना करें। शर्मा जी कहते हैं, बताइए पंडित जी क्या बात है, कुछ हुआ है क्या मेरे घर में? पंडित जी कहते हैं, शर्मा जी आपकी माता जी आपकी बिटिया से बहुत प्यार करती थी। शर्मा जी कहते हैं, हाँ पंडित जी बहुत प्यार करती थी। जब स्वाति पैदा हुई थी तो माता जी ने कहा था कि ये मेरा ही बचपन लौटा है, और माता जी तो स्वाति के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी और स्वाति को हर लाड प्यार देती थी, उसकी हर जिद को पूरा करती थी और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहती थी। पंडित जी कहते हैं, वही प्यार था जिसके कारण से आपकी माताजी लौट आई है और वो स्वाति को अपने साथ ले जाना चाहती है। अगर अमावस्या तक हमने स्वाति को घर से दूर नहीं भेजा तो शायद हम स्वाति को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। शर्मा जी कहते हैं, ऐसा मत बोलिए पंडित जी, मैं स्वाति को बचाना चाहता हूँ और अपनी माताजी की आत्मा को शांति देना चाहता हूँ। पंडित जी कहते हैं, इसलिए मैं अमावस्या की रात को आपके घर में पूजा करवा रहा हूँ, जिसकी मदद से आपकी माताजी की आत्मा को शांति मिलेगी और हम स्वाति को बचा सकेंगे। शर्मा जी कहते हैं, जी पंडित जी जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगा, पर मेरी बच्ची को बचा लीजिए।